क्या बात हुआ कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो गुजरात का दौरा किए, खासकर इनके जो मित्र है वो सब चुनाव में उनका सत्ता से वो बेदखल हो गया। अब इस अमरावती और उदयपुर का घटना को के अलावा भी कई घटना को अगर सही से जांच करा लीजिएगा ना, तो कहीं न कहीं चड्डी गैंग का कुछ लोग नजर आएगा। भारत के प्रधानमंत्री अच्छे मित्रों में थे, वो यहाँ से गए तो अब वहाँ जाने के बाद ऐसी हलचल मची कि उनके पास उनको 2 झूठ और 2 वादा खिलाफी समझ गए, उनको उनके इस्तीफा का मेन कारण बना। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन शक करने वाला ऐसा कहते हैं कि ई पनौती के वजह से वहाँ। अब इनका किदवंती कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि जो कहिए, लेकिन उनका बंटाधार हो गया। ये जनता का सवाल तो है कि इतना झूठ बोले, इतना जो है ना लोगों को जुमलाबाजी किए हैं। अच्छे दिन का वादा है, करते करते 400 को सिलेंडर आज 1150 में मिलने लगा है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ते चले गई, पेट्रोल सटक मार के चल गया। पड़ोसी देश भी जितना हम लोग का नहीं है उतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। और दुर्भाग्य है कि भारत के सबसे नज़दीक रहने वाले शिंजो आबे जी, पूर्व प्रधानमंत्री जो है, जिन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन का नींव रखा था और बहुत कम ब्याजों में यहाँ पर उन्होंने ये किया था। और कई मुद्दों पे हम भारत का कई परियोजनाओं में भारत के लिए इन्वेस्टमेंट में बहुत राहत का काम किया था। उनकी हत्या का जो प्रयास हुआ है। अच्छा आज़ाद जी, ये बताइए कि अभी भारत में भूचाल आया हुआ था और उथल पुथल हो रहा है। आज तो ये भी आया रिपोर्ट कि विदेश में भी हलचल चल रहा है, उथल पुथल हो रहा है। जैसे जापान के प्रधानमंत्री को गोली मार दिया गया है और आपका यहाँ ब्रिटिश अधिका पीएम का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा दे दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये बोला जाता है कि भारत का बोरिस जो आपका जॉनसन जो है, आपके बोरिस जॉनसन जो है, भारत ब्रिटिश का पीएम जो है ना, वो भारत आए थे। तो गुजरात का दौरा किए, यहाँ पर उन्होंने नया गुजरात में जेसीबी का एक बड़े कारखाना का उद्घाटन भी किए और यहाँ पर जेसीबी में आके फ़ोटो भी खिंचाए, जिसकी ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा आलोचना किया था कि ये वहाँ पर ये करने का काम प्रधानमंत्री को नहीं था। जो भी है, भारत के प्रधानमंत्री के अच्छे मित्रों में थे, वो यहाँ से गए तो अब वहाँ जाने के बाद ऐसी हलचल मची कि उनके पास उनको 2 झूठ और 2 वादा खिलाफी समझ गए, उनको उनके इस्तीफा का मेन कारण बना। उनके कई मंत्री जो है अविश्वास करते चले गए और उनका कई मंत्रियों और सांसदों का इस्तीफा लगातार जारी रहा। लास्ट में आपके ऋषि सुनय और एक पाकिस्तान भारतीय मूल के हैं, वो ऋषि सुनय जी जो वहाँ के वित्त मंत्री थे, और दूसरे आपके स्वास्थ्य मंत्री है वो पाकिस्तान के मूल के। ये दोनों के इस्तीफा के बाद मजबूर होकर जो है आपके बोरिस जॉनसन को जो है इस्तीफा देना पड़ा। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये आप उसको विडम्बना कहिए, किदवंती कहिए या जो कहिए, कि जो लोग भी गुजरात का दौरा किए, ट्रंप आए, गुजरात का दौरा किए, चलते बने, उनकी सत्ता में विदाई हो गई। अभी कुछ दिन पहले बोरिस जॉनसन जी आए, गुजरात का दौरा किए, उनकी सत्ता चली गई। उससे पहले आपके इजराइल के जो है वो आए, पीएम आए, उन्होंने भी दौरा किया, उनकी भी सत्ता चली गई। अब इनका किदवंती कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि जो कहिए, लेकिन उनका बंटाधार हो गया। तो क्या मतलब कि जो देश में लोग बोल रहा है कि पनौती का जो ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन शक करने वाला ऐसा कहते हैं कि ई पनौती के वजह से वहाँ। इस बारे में माननीय लालू जी भी ने आवाज़ उठाए थे कि जिस दिन इनका शपथ हो रहा था उस दिन शपथ का सही मुहूर्त नहीं था, लेकिन वो सोचा कि एक अहीर गंवार आदमी आज मुहूर्त के बारे में बोल रहा है तो इसके बाद का नोटिस नहीं दिया। लेकिन कई लोग इस मामले में विश्वास करने वाला, ऐसे किदवंतियों पर, ऐसे बातों पर विश्वास करने वाले लोगों का आज शक जो है पुख्ता हो गया कि ऐसा क्या बात हुआ कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो गुजरात का दौरा किए, खासकर इनके जो मित्र है, वो सब चुनाव में उनके सत्ता से वो बेदखल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनय जी और पाकिस्तान मूल के स्वास्थ्य मंत्री जी का जो इस्तीफा हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान का मूल आदमी जब इस्तीफा दिए तो उनका इस्तीफा हो गया। यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और हो रहा है। दिलचस्प बात यही है। और दुर्भाग्य है कि भारत के सबसे नज़दीक रहने वाले शिंजो आबे जी, पूर्व प्रधानमंत्री जो है, जिन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन का नींव रखा था और बहुत कम ब्याजों में यहाँ पर उन्होंने ये किया था। और
कई मुद्दों पे हम भारत का कई परियोजनाओं में भारत के लिए इन्वेस्टमेंट में बहुत राहत का काम किया था। उनकी हत्या का जो प्रयास हुआ है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हुए। उन्होंने भारत, और सबसे बड़ा बात है कि जैसे कुछ चैनलों में या फिर कुछ सोशल मीडिया में दिखा रहा है कि इसमें चाइना का सोशल मीडिया पे इसको जो है खुशी मनाया जा रहा था शिंजो आबे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और शिंजो आबे एक अच्छा राजनयिक थे और उन्होंने एक अच्छा परिचय दिया कि उन्होंने अपना अस्वस्थ कारण देख कर उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया। हम चाहते हैं कि जो लोग अस्वस्थ हो गए, जिनकी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, शरीर का सब बाल सफ़ेद हो गया है, ऐसे लोगों को भी अब आराम करने की ज़रूरत है। बोला जाता है ना कि जिस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना है, चारों धाम की यात्रा करना है, आप परेशान यहाँ पर हैं। अरे भैया, आप दीजिए दूसरे लोगों को, ऐसे मुख्यमंत्री को दीजिए जो अभी बहुत चर्चित हैं, जो बालें नहीं रखते हैं। अब सफ़ेद बाल वाला से अच्छा है कि बिना बाल वाले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी सत्ता में, जिसकी पावर में रहेगी, जिसमें सांसद और लोग वोट देगा, वो सत्ता पर रहेगा। ये तो मामला हम बोलेंगे आपको इस मामले पर। अच्छा, ऐसा आज केसीआर भी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री आपका हैदराबाद जो है तेलंगाना का, बतला रहे थे कि प्रधानमंत्री का एक अथी झूठ भाषण है वो दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि देखिए ये आ करके यहाँ पर बोले कि पूरे देश में बिजली 11.5 रुपया में मिलता था पर यूनिट, लेकिन मेरे आते ही 1 रुपया 10 पैसा हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको बता देते हैं, आपको पहले बताया थे कि बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2 झूठ बोला और 2 मनमानी की और उनका सत्ता चला गया। यहाँ तो झूठ की तो डेली बारिश होती है। आप सोचिए उन्होंने झूठ क्या बोला था। उन्होंने झूठ बोला था जब कोरोना काल में जो पार्टीगेट जो स्कैंडल हुआ, पार्टीगेट स्कैंडल क्या है, जिसमें सब ब्रिटिश नागरिकों को एक दूसरे में मिलने पर, बाहर आने पर पाबंदी जब लगा हुआ था, तो ये जो बोरिस जॉनसन जो है एक पार्टी की है अपने कार्यालय में, और जब इसके बारे में पूछा गया तो डिनाई किया कि पार्टी को नहीं, झूठ बोले। बाद में जब उनको वहाँ का जो मंत्रालय जब उसको क्लियर किया है तो वो कहा कि माफ़ी मांगे। बावजूद इनका झूठ को लेकर कई सांसद जो है आज अविश्वास प्रस्ताव लगा। हालांकि सरकार तो नहीं गई, लेकिन इनका कई वो सांसद विरोध में वोट किया, ये एक झूठ में। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक किंजर करके एक सांसद जो थे जिस पर यौनाचार को आरोप लगा था, उसको कहा कि ये लगातार अपने साथ में पार्टी में बुलाते चले गए और इनको अच्छा स्थान दे दिए, जिसको कई लोग विरोध किया। इस बारे में भी उन्होंने झूठ बोला कि नहीं नहीं हम उसको ऐसा नहीं दिए। बाद में मालूम चला कि नहीं वो ऐसा काम किए। तो 2 झूठ और 2 मनमानी। हालांकि दोनों मामले पे इन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन ये भारत की तरह उस सांसदों की तरह नहीं है जिनकी आत्मा अंदर से मर चुकी है। वहाँ के सांसदों में ये आत्मा, वहाँ के मंत्रियों में आत्मा जिंदा था कि बहुमत, बड़ी बहुमत से 2019 में, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर प्रचंड बहुमत बने हैं, तो 2019 में बोरिस जॉनसन भी बहुत भारी बहुमत प्राप्त किए थे, लेकिन उनका मंत्री और सांसद इस बारे में उसको घेर लिया। सिर्फ 2 झूठ और 2 मनमानी उनका इस्तीफा का मेन कारण बना। और यहाँ आप केसीआर की बात करते हैं, उन्होंने लगातार कई बार सिर्फ बिजली को लेकर नहीं, कितना लोग झूठ है, हम अगर गिनाने लगेंगे तो आपको 3 घंटा आपका एपिसोड बंद हो जाएगा, उनका झूठ सिर्फ चलते रहेगा। अब देखना ये है कि भारत में ऐसा, लेकिन क्या है, यहाँ बार्गेनिंग कर लोग हैं, यहाँ कुछ लोगों का, सांसदों का और सब लोगों का जो आत्मा अंदर से जो है बोलना चाहता है, लेकिन पता नहीं उनकी ज़बान में, उनकी आंखें में, उनके कान में को क्या हो गया है, तो भगवान जाने। यानी आज आपके कहने के हिसाब से आज यहाँ सांसद भी, मंत्री भी सब डरे हुए हैं भारत में। देखिए, बात डरने की बात नहीं है। अब हम ये नहीं बोलेंगे सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन कहीं तो बात है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए लोग खामोश काहे हैं। ये तो एक्सप्रेशन रहेगा ही ना जनता का। जनता का सवाल है ये, जनता सवाल जानना चाहती है, क्योंकि जनता का वोट लेकर ही सांसद और मंत्री जो है वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जनता का सवाल तो है कि इतना झूठ बोले, इतना जो है ना लोगों को जुमलाबाजी किए हैं। अच्छे दिन का वादा है, करते करते 400 का सिलेंडर आज 1150 में मिलने लगा है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ते चले गई, पेट्रोल शतक मारते चल गया। पड़ोसी देश भी जितना हम लोग का नहीं है उतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। हर मामले पर देखिए, रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले में रुपया बढ़ रहा है आपका। आप इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो ट्रेडिंग है वो आपका आयात घट रहा है, निर्यात घट रहा है, आयात आपका बढ़ रहा है। आप चाइना की बात करते हैं, चाइना से आज जो है 56 अरब डॉलर से लेकर, जो पहले से लेकर 80 अरब डॉलर का कारोबार का चालू हो गया। एक तरफ आप बात करते हैं, चीनी झालर जलाते हैं जाके आपका इसमें दीपावली का दिन में अरबों रुपया का आप कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तक अभी इंजन का कारखाना बनाने के लिए आपने चाइना की कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। तो सर आप जो बात बोलते हैं ठीक उसका अपोजिट करते हैं। आप बोलते कुछ और हैं और कुछ और। बात नोटबंदी में तो प्रधानमंत्री खुद बोल दिए थे कि एकदम सक्सेस प्रोग्राम होगा, आप 50 दिन हमको टाइम दीजिए, अगर कुछ होगा तो जहां बुलाइएगा हम आने के लिए रेडी हैं। तो आप बता दीजिए अब आपका सज़ा क्या है। प्रधानमंत्री खुद हम निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप सज़ा बताइए कि आपको क्या सज़ा है। अगर ये बात अमेरिका, जापान और लंदन विकसित देशों पर अगर आप बोलते हैं तो वहाँ के सत्ता, वहाँ के सांसद और मंत्री कब का आपका इस्तीफा ले लेंगे। अच्छा, एक बात
आज़ाद जी ये बतलाइए कि भारत में अभी जो ये नुपुर शर्मा के मामला को लेकर के अमरावती में और उदयपुर में जो भी आतंकवादी पकड़ाए और अभी जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी पकड़ाए हैं जिनका कनेक्शन बतलाया जा रहा है कि भाजपा से है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप इस अमरावती और उदयपुर का घटना को के अलावा भी कई घटना को अगर सही से जांच करा लीजिएगा ना, तो कहीं न कहीं चड्डी गैंग का कुछ लोग नज़र आएगा। ये तो इनपुट मिलता ही है कहीं न कहीं इस बात में। यहाँ जहाँ एजेंसिया को जब इनपुट मिल जाता है तो दबाव के आगे उसको छिपाने का काम करता है। आज तो उदयपुर का घटना, अमरावती की घटना में साफ हो गया। अब तो धनबाद में तो बैनर भी लग गया, लोग तो अब तो रोड पर आगे करने लगे। कितना दिन झूठ पर पर्दा डालिएगा, झूठ होता है और सच होता है। आज सत्य सामने आ रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में साल 6 महीना के अंदर में और जनता को उसकी इन लोगों के कारस्तानियों का, इन लोगों का षड्यंत्र का, इन लोगों का जो व्यवस्था है, इनका जो है ये सारा बच्चा ईवीएम में खेल है, ये सारा चीज़ सारा मुद्दे अपने में चल रहे हैं। कुछ कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ जनता। देखिए, एजेंसियाँ क्या बोल रही है, सरकार का एजेंसियाँ क्या बोल रही है, सरकार का व्यू क्या बोल रहा है, ये मानने रहता। जनता के बीच में जो मैसेज है वो सही नहीं है। और यदि नहीं रहता, अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं उत्तर प्रदेश रिजल्ट है 60 एमएलए माननीय जी, 60 विधायक जी, उनका जीता विधायक हारे हैं, 11 मंत्री हारे हैं और 1 केंद्रीय मंत्री हारे हैं। ये सबूत है कि जनता में आप है। जो लोग जीते हैं 500, 600, 800 की संख्या में 100 लोग जीतने वाले हैं। जो प्रचंड बहुमत जीतने वाले, आज हम की आवाज़ क्यों आपका सीट लगातार कम हो रहा है, आप इस पर विवेचना कर दिया। हाँ, आप खरीद के तोड़ के, जैसे अभी कबूतर उड़ाए महाराष्ट्र में, कबूतर उड़ाए ना, अभी कबूतर उड़ा के ले गए, कबूतर उड़ा के भले अब सरकार बनाइए, जनता को वोट देने वाली नहीं। धन्यवाद आज़ाद जी, आपने बहुत समय दिया हमारे चैनल को।